हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही प्यारी फ्रंट जिप पैक नेक ब्लाउज़ डिज़ाइन बताने वाली हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमने ब्लाउज़ की कटिंग करके ली हुई है। आपको जितनी ब्लाउज़ की लेंथ रखनी है उससे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखने हैं। शोल्डर्स हमने 7.5 इंच लिए हैं। आर्म होल भी हमारे 7.5 इंच पर है। ये हमारा फ्रंट ओपन ब्लाउज़ है, इसीलिए हमने इसे फ्रंट में 2 पीसेस में कट करके लिया हुआ है। सबसे पहले हम हमारे फ्रंट पार्ट को अस्तर के साथ में जॉइन कर लेंगे। अस्तर के साथ जॉइन करने के बाद में हम अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। इसी तरीके से हम अपने दूसरे पार्ट को भी अस्तर के साथ में जॉइन कर लेंगे। हमने अपने दोनों पार्ट्स को अस्तर के साथ में जॉइन कर लिया है। अब हमें इसमें प्रिंसेस कट का शेप देना है। इस तरीके से हमने इसमें अपने प्रिंसेस कट के शेप को ड्रॉ कर लिया है। दूसरे पार्ट को हमें इसके ऊपर रखना है और हल्का सा टेप करना है और दूसरे पार्ट पर मार्किंग हमारी आ जाएगी, उसे भी हम डार्क कर लेंगे। इसे हम पैडेड ब्लाउज़ बनाकर तैयार करेंगे, इसीलिए हमें इसमें डबल अस्तर लगाना है। इसके लिए हमने ये फ्रंट पार्ट को एक और अस्तर में कटिंग करके लिया हुआ है और दूसरे वाले अस्तर के पार्ट पर भी हमें हमारी प्रिंसेस कट की मार्किंग ले लेनी है। हमने अपने सभी चारों पार्ट्स में प्रिंसेस कट की मार्किंग ले ली है। अब हमने जहाँ पर मार्क किया है उसे हमें स्टिच कर लेना है। हमें हमारे अस्तर वाले पार्ट में अलग से प्रिंसेस कट की स्टिचिंग करनी है और इसमें हमें अलग से स्टिचिंग करनी है। दोनों के बीच में हम कप्स लगाकर तैयार करेंगे। इस तरीके से हमने अपने प्रिंसेस कट को बना लिया है। इसी तरीके से हम अपने सभी पार्ट्स को स्टिच कर लेंगे। हमने अपने सभी पार्ट्स में प्रिंसेस कट की स्टिचिंग कर ली है। अब हमें इसमें कप्स लगाने हैं। हमने ये 32 चेस्ट के कप लिए हुए हैं। अब हमें कप को इस तरीके से फोल्ड करना है और सेंटर में एक मार्किंग करनी है। इस तरीके से हमें अपने दोनों कप्स में सेंटर को मार्क कर लेना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम इन्हें हमारे ब्लाउज़ में अटैच करेंगे। अब हमने हमारे फ्रंट पार्ट को लिया है और हमें इंच टेप को इस तरीके से रखना है और हमारे बस्ट पॉइंट की एक मार्किंग करनी है। हमने इसमें 9.5 इंच पर एक मार्क किया है। आप अपने बस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हैं। दोनों पार्ट्स में हम पहले मार्किंग कर लेंगे। दोनों पार्ट्स को हम आमने सामने रखते हुए बराबरी से मार्किंग करेंगे। इसके बाद में हमने जो मार्क किया है उसे हम अंदर की तरफ ले लेंगे। अब हमें हमारे कप को लेना है और कप के सेंटर पॉइंट को हमारे बस्ट पॉइंट के मार्क से मिलाते हुए इस तरीके से हमें सुई से टाँका मारकर पक्का कर लेंगे। अब हम अपनी सुई को अंदर की तरफ लेंगे और गांठ लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें अपने दूसरे कप को भी फिक्स करना है। इस तरीके से हमने अपने दोनों कप्स को फिक्स कर लिया है। इसमें भी हम पीछे की तरफ गांठ लगा देंगे और धागे को कट कर देंगे। इसके बाद में हमें हमारे दूसरे वाले अस्तर के फैब्रिक को लेना है और इसे सीधी तरफ में इस तरीके से उल्टा रखना है। अब हमें कमर वाली साइड में 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए एक सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा प्रिंसेस कट का टक्स है दोनों का हमारा बराबरी से आना चाहिए। सिलाई लगाने के बाद में हम इसे पलटकर सीधा करेंगे और अंदर की तरफ डाल देंगे। उसके बाद में हमें इसकी बाकी की तीनों साइड्स में सिलाई लगानी है। अस्तर वाले फैब्रिक को हमें ज़्यादा खींचते हुए सिलाई नहीं लगानी है, इसे हमें थोड़ा ढीला छोड़ देना है। अगर हम इन्हें थोड़ा ढीला छोड़कर नहीं स्टिच करेंगे तो हमारे जो अस्तर है उसमें खिंचाव आ जाएगा। इसीलिए हमें इसे थोड़ा सा ढीला छोड़कर अंदर की तरफ दबाते हुए ही सिलाई लगाना है। इसी तरीके से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमने अपने दोनों फ्रंट पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। अब हम इसके फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने इसकी ब्रॉडनेस 4.5 इंच पर ली है और हमें इसकी लेंथ 3.5 इंच रखनी है और इसे हम बोट नेक शेप में कटिंग करेंगे। पहले हम एक स्क्वायर बॉक्स बनाकर तैयार करेंगे। उसके बाद में उस स्क्वायर बॉक्स में हमें बोट नेक का शेप देना है। हम इसे कटिंग करने से पहले इस पर एक सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा अस्तर इधर उधर ना हो। उसके बाद में हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसी हिसाब से हमें हमारे दूसरे नेक को भी कटिंग कर लेना है। हमने इसके नेक की कटिंग कर ली है। अब हमें इसमें ज़िप को अटैच करना है। इसके लिए हमने ये डिज़ाइनर गोल्डन ज़िप ली हुई है, इसे हमें इसमें अटैच करना है। ये हमारी 12 इंच की ज़िप है। आप अपनी ब्लाउज़ की लेंथ के अकॉर्डिंग ज़िप ले सकते हैं। अब हमें हमारे फ्रंट पार्ट पर इसे इस तरीके से रखना है और इसे स्टिच कर लेना है।
हम अपनी ज़िप को इस तरीके से उल्टा रखेंगे और इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमें ज़िप के बिल्कुल पास से लगानी है। अब हम इसे इस तरीके से अंदर की तरफ पलटेंगे और हमारी ज़िप के दूसरे कॉर्नर पर भी एक सिलाई लगा लेंगे और हमारा सारा मार्जिन ज़िप के अंदर दबा देंगे। इस तरीके से हमने अपनी ज़िप को एक साइड से अटैच कर लिया है। इसी तरीके से हमें इसे दूसरी साइड में भी अटैच करना है। इस तरीके से हम अपनी ज़िप को दोनों साइड में अटैच कर लेंगे और हमारी ज़िप इसमें लग चुकी है। अब हमें इसके नेक की फिनिशिंग करनी है। अब हमारी जो एक्स्ट्रा ज़िप है उसे हम कट कर देंगे। इस तरीके से हमने अपनी ज़िप बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगाकर तैयार की है। अब हमें इसके नेक की फिनिशिंग करनी है। नेक की फिनिशिंग करने के लिए हमने अस्तर वाले फैब्रिक की इस तरीके से उरेप पट्टी ली हुई है। इसे हमें इसके ऊपर स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद में एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर देंगे और हमें हमारी पट्टी में छोटे छोटे कट्स लगाने हैं ताकि इसे पलटने में आसानी हो। अब हम इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ पलटेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमने अपने नेक को फिनिश कर लिया है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड से भी नेक को फिनिश करना है। इस तरीके से हम इसे भी अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस पर भी एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमने अपने फ्रंट पार्ट को स्टिच कर लिया है। अब हमें इसके बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले हमें इसकी कमर वाली साइड में से 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है। उसके बाद में हम इसे पलटकर सीधा करेंगे और बाकी तीनों साइड्स में भी सिलाई लगाकर इसे अस्तर के साथ में जॉइन कर लेंगे। अब हम इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब हम इसे सेंटर में से फोल्ड करेंगे और हमारे बैक साइड के नेक की कटिंग करेंगे। अब हमें हमारे फ्रंट पार्ट के शोल्डर से इसके शोल्डर को मेज़र करना है और जितना हमें सिलाई में दबाना है उतना एक्स्ट्रा लेकर एक मार्किंग कर लेंगे और वहाँ पर एक छोटा सा कट लगाएंगे। उसके बाद में आपको 1.5 इंच नीचे लेते हुए गोलाई में गले के शेप में कटिंग कर लेना है। इस तरीके से हमने इसके बैक नेक को कटिंग कर लिया है। अब हमें इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। अब हमें एक उरेप पट्टी लेनी है और उसे हमारे नेक पर इस तरीके से सीधी तरफ रखना है और एक सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद में हम पट्टी को अंदर की तरफ डबल फोल्ड करेंगे और उसकी किनारी पर एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमने हमारे बैक नेक को भी फिनिशिंग कर लिया है। अब हमें इसमें बैक टक्स लगाने हैं। इस तरीके से हम इसे सेंटर में से फोल्ड करेंगे और 4.5 इंच लंबाई के टक्स लगाएंगे। दोनों साइड्स में हमें बैक टक्स लगाकर तैयार कर लेने हैं। इस तरह से हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इनके शोल्डर्स को जॉइन करना है और इसमें स्लीव्स को अटैच करना है। इस तरीके से हमने अपने ब्लाउज़ में स्लीव्स को अटैच कर लिया है और हमारा डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनकर कंप्लीट हो चुका है। हमारा बैक पार्ट कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।